अब हमारे नेता को अपशब्द बोल रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी के बारे में अपशब्द बात बोली। उस समय महिला आयोग की नोटिस नहीं आई। मेरे यहाँ तो एक भाषा है, का भैया बड़ा लटक के चलत हुआ, झटक के चलत हुआ। चाहे सरकार से लड़ना हो, चाहे मुख्तार अंसारी से लड़ना हो, चाहे मोदी से लड़ना हो, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। अब चर्चा किसकी ज्यादा हो, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की या कांग्रेस में टूट फूट की या विवादित बयानों की। कांग्रेस की राजनीति भी खूब है। जाति और धर्म की राजनीति में भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने का प्रण ले लिया है। लेकिन आज के दौर में दल बदल एक प्रतिष्ठित राजनीतिक कर्म हो चुका है। इसके लिए आप ईश्वर और जनता से किया गया वादा तोड़कर किसी भी सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो जाइए, तब भी आपका ओहदा इतना बढ़ सकता है कि एक नेता अपने विधायकों को लेकर जाए और मुख्यमंत्री बन जाए। खैर, सब नहीं बन सकते, लेकिन क्या हुआ, सपने तो देख ही सकते हैं। अब सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को देख लीजिए। 2017 में भाजपा से गठबंधन किया और गठबंधन में रहते हुए भाजपा को ही कोसना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले समाजवादी पार्टी का साथ पकड़ा और योगी आदित्यनाथ को खूब कोसा। पानी पी पी कर भाजपा को धमकी देना भी नहीं भूला और अब कई अटकलों के बाद फिर भाजपा में ही रास्ता तलाश रहे हैं। पिछले दिनों सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आवास पर पहुंचे। मुलाकात के बाद ब्रजेश पाठक ने ओम प्रकाश राजभर को अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन का सह अध्यक्ष नियुक्त किया। मेमोरियल फाउंडेशन के इस कार्यक्रम में वास्तव में अतिथि के रूप में हमारे ओम प्रकाश राजभर जी आ गए हैं। अतिथि वो होता है जो बगैर बताया है। तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी आ गए हैं इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाने के लिए। तो मैं राजभर जी का फाउंडेशन की तरफ से स्वागत करता हूं और सबकी तरफ से अभिनंदन। ठीक है ना? ठीक है, आप बता दीजिए। इसके सह अध्यक्ष आप भाई की बात का हम समर्थन करते हैं। जो आपने कहा है हम उसका स्वागत करते हैं। इससे पहले बीजेपी से गठबंधन को लेकर जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि राजनीति में कोई कसम किसी ने नहीं खाई है। क्या बीजेपी और पीडीपी में गठबंधन होने की संभावना कभी थी? लेकिन हुआ ना। उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं कि राजनीति में नेता दुमुहिया सांप होते हैं, कब क्या बोल देंगे कुछ पता नहीं। वाह रे राजभर जी। खैर, पूर्वांचल में जाति और धर्म की राजनीति के बीच कांग्रेस नया रास्ता बनाने में लगी हुई है। पूर्वांचल में भी भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो चुका है। खैर, कांग्रेस भूल गई है कि भारत जोड़ो यात्रा की नई तरकीब वो जिस क्षेत्र में चला रही है, जानकारों का मानना है कि वहां जाति तोड़ो और कुर्सी पाओ वाला फार्मूला चलता है। खैर, कांग्रेस ने जनपद गाजीपुर में मजबूती के साथ यात्रा की शुरुआत किया। कांग्रेस की प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा बुधवार को प्रांतीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री अजय राय और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ गाजीपुर शहर के नई सब्जी मंडी के पास पहुंची। यहां सबसे पहले तिरंगे के नीचे खड़े होकर सभी कांग्रेसियों ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गान किया। इस दौरान अजय राय ने कहा कि यह यात्रा देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, महंगाई, मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, राजनीतिक केंद्रीकरण और विशेष रूप से भय और कट्टरता की राजनीति और नफरत के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया गया था और पिछले 11 दिसंबर से इन्हीं उद्देश्यों के साथ कांग्रेस पार्टी की प्रांतीय यात्रा प्रयागराज से शुरू है, जिसमें हजारों लोग जुड़ रहे हैं। यात्रा का मेन मकसद कि जो लोगों में भय व्याप्त है, लोगों के अंदर डर बनाया जा रहा है, डर पैदा किया जा रहा है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी। जीएसटी जो राहुल जी ने बहुत पहले कहा था कि गब्बर सिंह टैक्स, जीएसटी का फुल फॉर्म है। जिसे 16 में एक डायलॉग था कि बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, वही हाल हो जो आज के दिन में हाल हो गया है कि व्यापारी कह रहे हैं कि गब्बर आया, गब्बर आया। व्यापारी दुकान छोड़कर, अपनी प्रतिष्ठान को छोड़कर भाग रहे हैं। और जिन व्यापारियों ने भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की अपने खून पसीने से सेवा की थी, आज वो व्यापारी भाजपा की नजर में चोर है। आज उसके ऊपर छापे डाले जा रहे हैं, उसको पकड़ा जा रहा है।
व्यापारी परेशान है, नौजवान बच्चे जो अपनी भविष्य के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उसमें फॉर्म में भी 18% जीएसटी लिया जा रहा है। अभी नौकरी मिली नहीं, 2 पैसे की कमाई हुई नहीं और 18% की जीएसटी वो दे रहे हैं। जानकारों का मानना है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को समझदारी से लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें जनता का समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन ये समर्थन वोट में बदलेगा कि नहीं बदलेगा ये अभी नहीं पता। इस दौरान वो मेन स्ट्रीम मीडिया से दूरी बनाते हुए भी नजर आ जाएंगे और डिजिटल मीडिया का खुलकर स्वागत करते हुए भी नजर आ जाएंगे। ऐसा क्यों है ये तो राहुल गांधी ही बता सकते हैं। राहुल गांधी विवादित बयानबाजियों से भी बच रहे हैं, लेकिन प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय से नहीं रहा गया। उन्होंने स्मृति ईरानी को लेकर अमेठी में लटके झटके वाला बयान दे ही दिया और उन्हें महिला आयोग का नोटिस भी आ गया। अजय राय ने राष्ट्रीय महिला आयोग की नोटिस पर बयान देते हुए कहा कि हम महिला आयोग की नोटिस का जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि हम मुकदमे के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। अजय राय ने कहा कि जब सोनिया गांधी को अपशब्द बोले गए तब महिला आयोग की नोटिस नहीं आई। हमारे नेता को अपशब्द बोल रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी के बारे में अपशब्द बात बोली, उस समय महिला आयोग की नोटिस नहीं आई, उस समय FIR दर्ज नहीं हुआ। और मेरे यहाँ तो एक भाषा है, कहा भैया बड़ा लटक के चलत हुआ, झटक के चलत हुआ। उन्होंने अमेठी के काम को लटका रखा है, जो रोजगार फैक्ट्रियां थी वो लटकी हुई हैं, सड़कों पर गड्ढे हैं उसमें झटके लग रहे हैं, तो लटक के झटक के मैंने ये बात बोली, अब उनको ये बात बुरी लग रही है। तो अपने जो भाषा है हमारे पूर्वांचल की, कहा भैया बड़ा लटक झटक के हो मामला, तो हम लोग उस पर खड़े हैं। उसमें कोई अशब्द बात बोला हो, असंसदीय, आप बता दें, आप लोग शब्दों के जादूगर होते हैं, आपसे ज्यादा शब्दों के कोई रचने वाला या उसको जो है बैठाने वाला कौन है? कहीं पर भी आप उसको कोई साबित कर दे। राष्ट्रीय महिला आयोग से अब आपको नोटिस मिला है, उसका जवाब देंगे, जो भी नोटिस है या जो मुकदमे हैं उसकी लड़ाई लड़ा जाएगा, उससे पीछे नहीं हटेगा। खैर इतना ही नहीं, भारत जोड़ो यात्रा में नफरत को दूर करने के उद्देश्य से उतरे अजय राय ने एक और बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने मुख्तार अंसारी, स्वर्गीय कृष्णानंद राय और PM मोदी को लेकर बड़ी बात कह दी। सर, आपके पैरवी में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना लगाया गया था। अफजाल अंसारी, आप देखिए, उसके बाद पहली बार आप गाजीपुर में है। अफजाल अंसारी का ये दावा है कि आप कोर्ट का जो फैसला है वो गैंग चार्ट जो बना हुआ वो DM के बिना अनुमोदन के बना हुआ वो गलत है। इसकी चुनौती हम हाई कोर्ट में भी देंगे। अब वो उनका देखिए, वो जो सरकार है, सरकार का पक्ष है, सरकार का काम है। मेरा जो कर्तव्य था, मेरा जो धर्म था कि मेरे भाई की घटना घटी, हत्या हुई, उसे मुझे गवाही देना था, मैंने दबा के अपना कर्तव्य पूरा किया, अपना धर्म निभाया, अपनी गवाही दी। उसी गवाही के आधार पर मुख्तार अंसारी को सजा हुई और उनको जुर्माना लगा। बाकी भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब दें कि कृष्णानंद राय की घटना घटी, 7 लोग मरे, उसमें गवाह क्यों नहीं गवाही किए, क्यों गवाह टूट गए? ये जवाब भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि भाई आप कहते सपा के सरकार में धमकाया जाता था, क्या सपा की सरकार में मैं नहीं था, मैंने फेस नहीं किया? क्या बसपा की सरकार को मैंने फेस नहीं किया? मेरे ऊपर NSA लगाया गया, मेरे ऊपर गैंगस्टर लगाया बसपा सरकार ने, सपा ने NSA लगाया। फिर मैं कह रहा हूँ, गाजीपुर बहादुरों की धरती का रहने वाला हूँ, पीछे नहीं हटा, मैं पीछे हटूंगा। चाहे सरकार से लड़ना हो, चाहे मुख्तार अंसारी से लड़ना हो, चाहे मोदी से लड़ना हो, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, पीछे हटने वाले लोग नहीं। लोगों का कहना है कि नफरत को दूर करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाली कांग्रेस में ऐसा ही चलता रहा तो देश के अन्य जगहों का तो नहीं पता, लेकिन यूपी में पिछले 3 दशकों की तरह फिर समस्या हो सकती है। वैसे ही यहां जातिगत और धर्म आधारित राजनीति का बोलबाला है, जिसे जनता कभी दूर नहीं होने देगी।